मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। क्रम नियमित क्रमबद्ध है जग की सब पर्याय निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए। जगत में देखा जाए तो प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है और उसका परिणमन भी स्वतंत्र है। एक भजन में भी कहा है, होता जगत स्वयं परिणाम मैं पर का करता क्या काम। अर्थात जो जगत की जिस वस्तु का परिणमन होना है वह अपनी योग्यता से होता है और वह जो परिणमन होता है उस परिणमन का कर्ता भी वही द्रव्य है जिसका परिणमन हुआ है। इसको समय सार में आत्मख्याति टीका में कहा है ना, यह परिणमति सा कर्ता, अर्थात जो परिणमन करता है उसे कर्ता कहते हैं। प्रत्येक वस्तु ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ ही नहीं, कण कण स्वाधीन है, यह हमारा जैन धर्म बताता है। दादा ने जिनेन्द्र वंदना में लिखा है ना, स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, अर्थात प्रत्येक जन भी स्वाधीन है और प्रत्येक कण भी स्वाधीन है। पर द्रव्य से है पृथक पर, हर द्रव्य अपने में मगन, अर्थात जो द्रव्य है वह पर से तो पृथक है लेकिन अपने में मगन है। अभी महावीर वंदना पढ़ रहे थे, उसमें बताया था जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कि जिसने कि महावीर स्वामी ने बताया कि प्रत्येक कण क्या है, स्वाधीन है, अपने अपने परिणमन का करता है। तो ऐसे अनेक सिद्धांत हमारे जैन धर्म में हैं, जैसे वस्तु स्वातंत्र, क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त उपादान, पुण्य पाप। उसमें से आज हम समझेंगे क्रमबद्ध पर्याय या अकर्तावाद। क्रमबद्ध पर्याय या अकर्तावाद समानार्थी। क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय आप नाम सुनते आपको आ रही है ये कोई पर्याय का नाम है, किसी द्रव्य की पर्याय का नाम है क्रमबद्ध पर्याय, लेकिन नहीं, ये क्रमबद्ध पर्याय किसी पर्याय का नाम नहीं है, किसी द्रव्य का नाम नहीं है, किसी गुण का नाम नहीं है। यह तो एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का नाम है। इसमें 3 शब्द हैं, क्रम, बद्ध, पर्याय। क्रम से बंधी हुई पर्याय का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। क्रम क्या कि जो पर्यायों का क्रम है, कि जो संडे है उसके बाद मंडे ही आएगा, संडे के बाद मंडे आएगा, यह निश्चित है। ये क्रम है ना, एक 7 क्रम है ना, वो संडे के बाद मंडे आएगा, ये क्रम। बद्ध, जो माला होती ना उसमें जो मोती है, किस इस मोती के बाद इसको आना ये भी निश्चित है, अर्थात जो बंधे हुए हैं। और पर्याय कि पहले व्यक्ति जन्म लेता है, उसका जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, जवानी फिर बुढ़ापा, ऐसे ये निश्चित है, पहले बुढ़ापा फिर जवानी, ऐसा नहीं होता। यानी जो क्रमबद्ध पर्याय है, क्रम से बंधी हुई पर्यायों का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। कि जो या एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। जैसे रंगमंच होता है तो उसमें जो रंग, जो दृश्य अभी स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं वो तो निश्चित है ही, लेकिन जो भी होने वाले हैं वो भी निश्चित हैं, और जो पीछे रंगमंच के पीछे जो अव्यवस्थित भी है वो दृश्य भी व्यवस्थित हैं, उस व्यवस्था का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। तो हम समझते हैं इस क्रमबद्ध पर्याय की उत्पत्ति कहां से हुई। लोग कहते हैं गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय को बताया, तो मैं पूछता हूं गुरुदेव श्री ने कहां से बताया क्रमबद्ध पर्याय को। तो समय सार की आत्मख्याति टीका 308 से 311वीं गाथा, 308 से 311वीं टीका में कहा है, अमृतचंद आचार्य ने कहा है, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम रुत्पद्य मानो जीवा एव ना अजीवा। अर्थात जो जीव है वह अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीव नहीं, ना जीवा। अजीवेपि एवं अजीवेपि क्रम नियमित आत्म परिणाम रुत्पद्य मानो एव अजीवा ना जीवा।
अर्थात जो जीव द्रव्य है उसका क्या कार्य है, उसका जो परिणमन है वह अपने से उत्पन्न है, उससे परद्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं है। ये क्रम नियमित। तो क्रम नियमित और क्रमबद्ध पर्याय में क्या है कि दोनों एक अर्थवाचक हैं, दोनों समानार्थी हैं। अब दादा ने जिनेन्द्र वंदना में लिखा है कि मल्लीनाथ भगवान की उसमें लिखा है वंदना में, तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। अर्थात क्रमबद्ध पर्याय मल्लीनाथ भगवान ने बताई है कि जो प्रथम तीर्थंकर थे उनके पहले नहीं थी क्रमबद्ध पर्याय। जैसे मेरा जन्म 30 अगस्त को है और उसके 3 सितंबर को मेरा नामकरण हुआ, तो कि मैं 3 दिन पहले नहीं था, मेरे जन्म के पहले मैं नहीं था, किसी और गति में होगा, था मैं। उसी प्रकार ये क्रमबद्ध पर्याय भी किसी पहले थी, बस उन महावीर स्वामी ने उसका प्रतिपादित किया है, अमृतचंद आचार्य ने उसका प्रतिपादन किया है। फिर क्रमबद्ध पर्याय को ऐसे बोले, आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय प्रेक्षा में कहा है, 3 गाथाएं लिखी हैं क्रमबद्ध पर्याय के बारे में बताते हुए। जम जस्स जम्मी देसे जैन विहारेण जम्बी कालंबी नादम जिणेण नीदम जम्बम्बा अहम मरणम्बा। अर्थात जब जो जिस जीव की जो पर्याय, जिस द्रव्य की जो पर्याय, जिस काल में, जिस विधान से और जिस पुरुषार्थ पूर्वक होनी है, वह उस, फिर क्या लेगा, को तम तस्य तम्मी देसे, अर्थात उस जीव की तम तस्य तम्मी देसे तैण विहारेण तम्बी कालंबी, उस जीव की, उस द्रव्य की वह पर्याय उस विधान से, जिस विधान से होनी है, उस पुरुषार्थ पूर्वक होके रहेगी। फिर आगे आचार्य देव ने ऐसे लगा चैलेंज देते हुए बोला, को सक्का दीवारे तुम, अर्थात उसको टालने में, को सक्का दीवारे तुम, वारे तुम अर्थात टालने में, उस पर्याय को जो होनी है उस पर्याय को टालने में कौन समर्थ है? इंदोवा तह जिनेन्द्र, कि इंद्र और जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। अब यहां आचार्य ने इंद्र और जिनेन्द्र को क्यों लिया? प्रश्न तो उठता है ना, इंद्र और जिनेन्द्र, रागियों में श्रेष्ठ कौन माना जाता है? इंद्र। रागियों में श्रेष्ठ माना जाता है इंद्र और वीतरागियों में जिनेन्द्र, इसलिए यहां पे इंदो और जिनेन्द्र लिया। फिर आगे कहा, तम तस्य तम्मी देसे तैण विहारेण तम्बी कालंबी नादम जिणेण नीदम जम्बम्बा अहम मरणम्बा कोशक्क दीवारे तुम इंदोबा तजिणेन्दोबा एवं जो निश्चय दो। तीसरी गाथा में लगा एवं जो निश्चय दो, अर्थात जो ऐसा निश्चय करता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में होनी है, जिस पुरुषार्थ पूर्वक होनी है, वह होके रहेगी, ऐसा जो निश्चय करता है सो सद्दिट्ठी शुद्ध, अर्थात वह सम्यक दृष्टि है। और जो संकदी, जो उसमें शंका रखता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो क्या है? सो कुद्दिट्ठी। आगे अब प्रश्न उठता है कि इस क्रमबद्ध पर्याय में जब सब कुछ निश्चित है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस विधान से होनी है, तो ये निश्चित हो गया ना, तो इसका ऐसा तो है कि जो पूर्व भविष्य में और भूत में जो हो चुकी है, भविष्य में जो होने वाली है, उनका कोई जानने वाला तो होगा, कोई ज्ञाता तो होगा, कोई तो जान रहा होगा। तो उस क्रमबद्ध पर्याय के आधार को क्या बताए? सर्वज्ञता। उसका प्रबल हेतु क्या है? सर्वज्ञता। सर्वज्ञता क्या? छेड़ाला में कहा है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। अर्थात जो सर्वज्ञ भगवान है वह सकल द्रव्य के, अर्थात 3 लोक के, 3 काल के प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को एक साथ एक समय में स्पष्ट जानते हैं, यानी उनके ज्ञान रूपी दर्पण में स्पष्ट झलकता है। वो जो जिस जीव की पर्याय भूत में हो चुकी हैं, भविष्य में होने वाली हैं और वर्तमान में जो हो रही हैं, उन पर्यायों को जो जानता है वह सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय का आधार है, आधार स्तंभ है। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हम सर्वज्ञता से कर सकते हैं या एक दूसरे के पूरक कह लो। फिर आगे कहा है, बुद्धजन जी ने कहा है ना कि जाकरी जैसो जाही समय में जो होवत जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही कर ली लो निर्धार। यानी जिस जीव का, जिस द्रव्य की जो पर्याय
जिस काल में जिस विधान पूर्वक होनी है वह होके रहेगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। इंदोवा कह जिणेंदोवा। इसके संबंध में एक उदाहरण आता है। एक बार की बात है, एक पक्षी बैठा था, तो वहां से यमराज जी निकल गए, उसको देखते हुए हंसते हुए निकल गए। तो उन्होंने सोचा, वो टेंशन में आ गया। अब वो बोलता है, फिर वहां से नारद जी निकल रहे थे, तो नारद जी ने देखा ये बहुत टेंशन में लग रहा है, इससे पूछते हैं क्या कर रहा है। तो बोला नारद जी से बोला, नारद जी ने पूछा क्या हो गया भाई। तो नारद जी वो बोलता है कि यहां से यमराज जी मुझे देखते हुए हंसते हंसते निकल गए, शायद मेरा मृत्यु नजदीक आ गई है मेरी। तो नारद जी को चिंता हुई। तो नारद जी उस पक्षी को कितनी 10,000 मील दूर ले गए कि यहां तुम्हें यमराज जी भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, और तुम्हें मानने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अब नारद जी तो गए फिर यमराज जी के पास, बोले क्यों भाई क्या चल रहा है? तो कुछ नहीं, अरे कुछ तो चल रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि उस जीव की, उस पक्षी की मृत्यु यहां से 10,000 मील दूर होनी है। मैं ये सोच रहा हूं वो वहां तक पहुंचेगा कैसा। नारद जी क्या बोले, मैं तो अभी उसको छोड़ के आया। क्या? तो वो जो पर्या है उसको 10,000 कोस दूर मरना है, मरेगा। ये निश्चित है ना, केवली भगवान के ज्ञान में ये निश्चित है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस विधान से होनी है वह होके रहेगी। आगे देखते हैं। हाँ, अब जब सब निश्चित है कि जो द्रव्य है उसकी जो पर्याय जिस काल में जिस विधान से जिस पुरुषार्थ पूर्वक होनी है वह निश्चित है, तो हमारा पुरुषार्थ कहां गया इसमें? हम कुछ करें नहीं, जब होना है तो आओ। कि क्लास में लेट आए कि भाई साहब आप ही ने तो बताया था जो होना है, सो जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है तो होगी। तो मैंने, भाई साहब ने डांट दिया। तो बोले यदि तुम्हारा आना भी निश्चित है तो मेरा डांटना भी निश्चित है ना, कि जो तुम्हारी क्या पर्याय क्या हुई, तुम लेट आए तो मैंने डांट दिया कि तुम्हारा लेट आना ये निश्चित है, ये निश्चित है, तो मेरा डांटना भी निश्चित है। अब पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ का व्याख्या समझते हैं। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की जो टीका लिखी है, भाषा टीका टोडरमल जी ने, तो उसमें उन्होंने लिखा है पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ। पुरु का अर्थ बताया उत्तम चेतना गुण में, पुरु उत्तम चेतना गुण में, सेते यानी उसमें रमण करने वाला, उत्तम चेतना गुण में रमण करने वाला। अर्थ का प्रयोजन, अर्थ तो प्रयोजन है ना, उत्तम चेतना गुण में रमण करने वाला, या वो उसका स्वरूप है, उसमें विचरण करने वाला है प्रयोजन जिसका है, प्रयोजन जिसका वह है पुरुषार्थ। इसे एक इंग्लिश की बुक है, हेमचंद जी ने लिखी है, ब्रह्मचारी हेमचंद जी ने, उसमें उन्होंने इंग्लिश में पुरुषार्थ का अर्थ बताया कि ऑल एफर्ट्स, यानी सारे प्रयास। मैं दुनिया की बात नहीं करता, वो तो प्रयास को ही पुरुषार्थ मानती है। ऑल एफर्ट टू रियलाइज, यानी जो अपनी आत्मा को रियलाइज करे, महसूस करे, सारे प्रयास अपनी आत्मा को रियलाइज करें और अचीव द मोक्ष, और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसे कहते हैं पुरुषार्थ। ऐसा हेमचंद जी ने लिखा है। हम सोचते हैं पुरुषार्थ की बारी आती है तो हम सोचते हैं कुछ करने का नाम है ना पुरुषार्थ, कि इस चीज को ऐसा है, ये माइक इसको मैंने यहां रख दिया, बड़ा पुरुषार्थ है, इसका नाम है क्या? पुरुषार्थ। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई कार्य होता है वो 3 चीजों से होता है, 3 चीज, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। कोई कार्य करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम क्या होती है? हमें इच्छा। क्या होती है? इच्छा होती है। और इच्छा का तो ज्ञान हो रहा है कि हमें इच्छा हो रही है, और क्या इच्छा हो रही है इसका भी ज्ञान हो रहा है। और जब हम उस इच्छा को, उस ज्ञान को, उस इच्छा को कार्य रूप, क्रिया रूप परिणमित करते हैं, तब होता है एक कार्य। लेकिन जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीनों भिन्न भिन्न है। गूंगा व्यक्ति होता है, वह कितनी इच्छा करता है? कोई से पत्थर मार दे, क्या सोचता होगा? वो इच्छा तो करता है ना, उसे ज्ञान भी हो रहा है इच्छा का, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। वह बोलना चाहता, उसको किसी ने गाली दी, अब वो भी बोलना चाहता, वो भी अपने अंदर की जो भाव है वो व्यक्त करना चाहता है। इच्छा तो हो रही उसकी, लेकिन वो क्रिया में, तो वो जो इच्छा और ज्ञान, क्रिया, ये तीनों भिन्न भिन्न चीजें। इच्छा और क्रिया पुद्गल की,
इच्छा और क्रिया पुद्गल जी, और ज्ञान जीव द्रव्य। जीव में होता ना ज्ञान। जगत मानता है कि परद्रव्य में कुछ करो, उसको पुरुषार्थ मानता है, लेकिन वास्तविक पुरुषार्थ है क्या? यदि हम परद्रव्य में कुछ करने का नाम पुरुषार्थ माने तो सिद्ध भगवान को क्या मानेंगे? सिद्ध भगवान तो कुछ नहीं करते। सिद्ध भगवान तो अपनी आत्मा में लीन है ना, तो वो तो कुछ नहीं करते, तो वो तो पुरुषार्थहीन हो गए ना। नहीं, पुरुषार्थ की परिभाषा है, आज वो फूलचंद जी शास्त्री है ना, उनने अपनी क्रमबद्ध पुरुषार्थ नाम की बुक में दिया है, द्रव्य की अपनी शक्ति अनुरूप परिणमन ही पुरुषार्थ है। कि आत्मा का स्वभाव है जानना देखना, तो जानना देखना ही हुआ ना कि जीव द्रव्य और अजीव। हम मानते हैं कि हम पर में कुछ करें, इससे हमारा पुरुषार्थ हो जाएगा। तो पर पुद्गल हुआ ना, तो पुद्गल में हम कुछ कर ही सकते नहीं। अत्यंत भाव है ना, अत्यंत भाव की दीवार है, तो हम पर में कुछ कर सकते नहीं है, तो पुरुषार्थ उसमें माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। पर में कुछ कर सकते नहीं। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते अत्यंत, क्योंकि उसमें अत्यंत भाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव का नाम क्या है? अत्यंत भाव। वज्र की दीवार खड़ी है ना, कि तुम पुद्गल का करते हो कि हाँ, व्यवहार से उसकी अलग दो श्रेणी हो जाती है, एक चरणानुयोग परक, एक द्रव्यानुयोग परक हो जाती है, जिसमें निश्चय व्यवहार आते हैं। कि व्यवहार से हम कह सकते हैं, कहते हैं कि मैंने किया, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो यदि आप कर सकते हैं, आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, आप इस उंगली को ऐसा कर सकते, आप इसको ऐसा करके बताओ, क्यों? आपकी है ना, आपका शरीर है ना पुद्गल, ये पुद्गल है ना, और मैं जीव द्रव्य हूं। जीव द्रव्य पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसी हो रही है तो इसकी योग्यता है। जब कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है तो क्या सोचता है? मैं चला रहा हूं, यही सोचता है ना कि मैं चला रहा हूं। लेकिन जब इधर वो जाता है, इधर है, लेकिन गाड़ी सीधी चली जाती है तो क्या करता है? वो विकल्प कर रहा था जो कि मैं चला रहा हूं, उसका तुरंत विकल्प नष्ट। तो पुरुषार्थ क्या है? कि बस यही जानने का नाम है कि जो होना है वह नक्की है। जो द्रव्य का अपनी अवस्था रूप, द्रव्य आत्मद्रव्य जीव द्रव्य, उसका क्या स्वभाव है? जानना देखना। और उस रूप परिणमन होना, वो परिणमन होना ही पुरुषार्थ का नाम है। क्रमबद्ध पर्याय, ये तो हमने समझी, लेकिन अब इससे लाभ क्या है? एक भजन में भी कहते हैं ना, तू संभाल पौरुष बल अपना, गुण अनंत का धीरा रे। तो क्या कहा? पौरुष बल, कि जो पुरुषार्थ, पौरुष बल अर्थात पुरुषार्थ है, उसको संभाल। सिद्ध भगवान तो अनंत पुरुषार्थ के धनी है, तो हम उनको तो पुरुषार्थहीन बोल नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ उसी का नाम है। वो जो आत्मा को जानने का काम कर रहे हैं, उसका नाम पुरुषार्थ है। ये पर में कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। अपनी आत्मा को जानना है, उसको जानते रहना, इसका नाम पुरुषार्थ है। कि हमने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा तो की, अब इसको जानने से लाभ क्या है? क्रमबद्ध पर्याय निर्भरता आ जाती है कि जब हमें कुछ परद्रव्य में हम कर सकते नहीं है, परद्रव्य में हम कुछ कर सकते नहीं, तो हम तो अकर्तृत्व का बोझ था जो हमारे सर पे, वो तो चला गया ना, निर्भर हो गए हम। एक दो लाइन में है ना, जाके माथे भार बेडूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। अर्थात जो जिनके माथे भार रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो क्या है? उनके माथे भार है, वे तो मझधार में डूबेंगे। और जो हम तो उतरे पार झोंक भार को, कि भाई जो होना है वो नक्की है। तो हम पर में करने के लिए पुरुषार्थ मानते हैं, लेकिन वो तो नक्की है। जिस द्रव्य की जो पर्याय, कि हमने इस द्रव्य की, हमें अपना जो ये माइक है इसको इधर खिसका दिया, तो मैंने सोचा मैंने इसको खिसकाया। अब ये नक्की था ना, मैंने क्या बोला था? अजीवे भी क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीवा, यानी अजीब का भी ये जो परिणमन है यहां से, इसका परिणमन इस रूप होना था। इसकी जो परिणमन शक्ति है ना, हर द्रव्य की परिणमन शक्ति होती है, इस रूप होनी थी। मैंने इसमें क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। इस पुद्गल द्रव्य की अपनी परिणमन शक्ति होने थी, अजीव द्रव्य की परिणमन शक्ति है, उस रूप होने की योग्यता थी।
तो उस रूप परिणमन हो गया। तो पहला क्या है, निर्भर, निर्भरता आ जाती है, सर से बोझ हट जाता है, पर में कुछ करने का बोझ हट जाता है। फिर भय रहित हो जाता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है, तो 7 भय बताए ना सम्यक दृष्टि के, वो अपने आप गायब हो जाते। क्यों कि इस भाव का होता है ना, एक भय है इस भाव का, कि इस भाव को क्या भाव कि मृत्यु का भय, बहुत सारे 7 भय हैं, अकस्मात भय। तो ये जो भय है ये भी निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं कि जब होना है, मृत्यु जिस समय आनी है वो तो आगे रहेगी। जगत ये तो स्वीकार करने को तैयार है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मरण तो निश्चित है, ये तो मान रहा है। लेकिन ये नहीं मान रहा है कि जब जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, और कब निश्चित है, कब मरेगा यह भी निश्चित है। यह भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ चुका है। दूसरा, भय रहित हो जाते हैं। वो छंद में कहते ना, भजन में, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। यानी हमको कुछ भय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब परद्रव्य में कुछ करना नहीं है, जो करना है जीव द्रव्य में करना है। फिर तीसरा, आकुलता का अभाव हो जाता है। जो हमारी आकुलता बेचैनी बढ़ रही थी कि हमें ये करना है, ये करना है, ये शांत हुई। और सबसे बड़ी बात, चौथा पॉइंट, कर्तृत्व का अहंकार नष्ट हो जाता है। कर्तृत्व, यही जो करना है, कर्तृत्व, अत्यंत भाव, 4 भाव में से है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं। जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। ये जो हम मानते हैं कि मैं परवस्तु का कर्ता धरता हूं, ये जो कर्तृत्व का अहंकार है ये नष्ट हो जाता है। आचार्य देव तो समझाते, कह रहे कि तुम पर में कुछ कर सकते नहीं हो। तुम ये सोचते हो कि मैं मारता हूं, किसी जीव को मारता हूं, तुम मार सकते नहीं हो। क्योंकि तुमने किसको मारा? चींटी को मार दिया। तुमने सोचा मैंने चींटी को मार दिया, मैंने चींटी को मार दिया, तो चींटी को उस समय मरना नहीं था। उस समय उसकी जो काल लब्धि आ गई थी ना, कि उस समय उसको मरना है। तुम्हारा तो बस निमित्त है। कोई भी कार्य होता है, हाँ लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। गुरुदेव श्री ने कहा है इसको, यदि तुम मान लोगे ना पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, तो ये क्या हो जाएगा पता? एकांत हो जाएगा। एकांत मिथ्यात्व है ये कि तुम कह रहे हो पुरुषार्थ करो। क्योंकि कोई भी कार्य होता है वो 5 समवाय पूर्वक होता है। सिर्फ उसमें पुरुषार्थ ही नहीं है, होनहार, काल लब्धि, निमित्त और पुरुषार्थ। चौथे नंबर आता है पुरुषार्थ, स्वभाव, उसका स्वभाव। तो वो 5 समवाय जब एक रूप होते हैं तब कार्य होता है। सिर्फ पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। आचार्य देव कह रहे थे, अब कोई बच्चा है, अब उसको कितना ही समझाओ कि तुम पर में कुछ कर सकते नहीं हो, जो तुम मानते हो वो मिथ्या मान्यता है। जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, अब वो छोटे बच्चे तो होते ही हैं शरारती। तो मम्मी रोटी बना रही है चूल्हे पर रोटी बना रही हैं। अब वो बच्चा जाएगा, उसको आग दिखेगी ना, वो लकड़ी जली हुई है, उसको अब टच करने जाएगा। मम्मी क्या बोलेगी? नहीं करो, ताता है नहीं करो, ऐसा बोलेगी ना। वो फिर भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? पता ही नहीं। ये तो पता है ताता है, लेकिन श्रद्धान तो नहीं हुआ ना, श्रद्धा नहीं हुआ। फिर वो बच्चा जाएगा और उसको छीलेगा, टच कर लेगा। तो अब क्या बोलेगा? अब मम्मी बोलेंगी छीओगे, टच करोगे? नहीं। अब क्यों? कि उसको श्रद्धान हो गया, उसको अनुभव हो गया कि मैं पर में सच में कुछ नहीं कर सकता। जब उसको ये श्रद्धान होता है तो क्या होता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्रमबद्ध पर्याय के श्रद्धान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्यों? क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धान से जब जो होना है वो होके ही रहेगा। तो कुदेव कुशास्त्र आदि का तो हम सेवन ही नहीं करेंगे। होना ही है। हमें कुछ रोग है गया 15 साल से, यानी कुछ नहीं हो रहा है, ये रोग है, तो हम कहाँ जाते हैं? कुदेव बाबा आदि के यहाँ जाते हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय को जानने से क्या होगा कि हम उन्हें वहां जाना छोड़ देंगे। तो वो जो निर्णय होगा वो क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान होगा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। और आचार्य देव कहते हैं, हे मूर्ख, यानी हे भव्यात्मा, हे जीव, तुम पर में कुछ नहीं कर सकते हो,
तो क्यों तुम ये मान्यता कर रहे हो कि मैं पर में कुछ कर सकता हूं? तुम ये क्यों मान रहे हो कि मैं मारूंगा तो ये मर जाएगा? समय सार में कहा है ना, बंद अधिकार में, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, तुम मार कैसे जब आई। यहां कहा मार सकते नहीं है, बचा तो सकते हैं ना। अंगली गाथा में क्या कहा? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। अर्थात तुम मार तो सकते नहीं हो, बचा भी नहीं सकते, क्योंकि जब वो उस जीव की मृत्यु होनी है, तुम कितने भी प्रयास कर लो वो बचेगा नहीं। तो हमें इस क्रमबद्ध पर्याय को समझकर सिर्फ ये समझना है कि जो हम पर में कर्तृत्व बुद्धि मानते हैं ना, उसको छोड़ना है। किसी छोटा बच्चा है, अपने पापा से बोलता है, पापा चन्ना मामा चाहिए। पापा क्या बोलते हैं? 1.5 फुट का तो है, चन्ना मामा चाहिए। अब कैसे दे सकते उसको चन्ना? वो कैसे दे सकते हैं? यही तो आचार्य कह रहे हैं, हे मूर्ख, तू पर में कुछ कर सकता नहीं है। तू ये जो मान रहा है पर में मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ये हो सकता नहीं है। तो ये भाव है इस क्रमबद्ध पर्याय को समझने से। इस प्रकार हम इस क्रमबद्ध पर्याय को समझे, निर्भर और कर्तृत्व के अहंकार से रहित हों और क्रमबद्ध पर्याय के भाव को समझकर परम भाव को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी ओम नमः शिवाय। मोक्ष के प्रवचनों के क्रम में सोमिल जैन दलपतपुर इनका मार्मिक व्याख्यान सुन रहे थे। विषय था क्रमबद्ध पर्याय। बहुत ही सुंदर विषय चुना था। इस साल कोर्स में है, अभी नहीं पढ़ा, फिर भी बहुत सारे पहलुओं को छूते हुए उसके विश्लेषण में आप सफल भी रहे। बहुत ही सुंदर चर्चा आपने की है। अकर्तृत्व सिद्ध करना था। एक बात यह है, मैं पूछता हूँ, पर में कुछ नहीं कर सकता, वो अपना कार्य कर सकता है। ज्ञान जो है वो खुद का कार्य है, तो ज्ञान तो खुद जैसा चाहे वैसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? मैं इस वस्तु को देखूं, उस वस्तु को जानूं, है ना, ये अपने हाथ में है ना, तो अपने हिसाब से करे किसको कब जानना है। क्यों हो सकता है ऐसा? नहीं, ये पहलू भी दादा ने इसको छुआ है क्रमबद्ध पर्याय में। जो ज्ञान पर्याय उत्पन्न होगी ना, वो उसी ज्ञेय को जानने के लिए उत्पन्न होगी। वो उत्पन्न होगी फिर डिसाइड करके किसको चुनना है, किसको देखना है, जानना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका जन्म उस पर्याय को, उस ज्ञेय को जानने के लिए ही उसका जन्म होगा। यहाँ तक उसकी वस्तु स्वातंत्र की बात सिद्ध की है, इतना अकर्तृत्व सिद्ध हो जाता है। तो ये अपनी पर्याय भी एक सिस्टम का अंग है, वो पर्याय भी वो त्रिकाल का एक अंग है ना। तो फिर वो सहज ही उसका ज्ञातापना एक समय में सिद्ध हो जाता है। तो वो वस्तु स्वरूप त्रिकाल के स्वरूप पर्याय स्वतंत्र ऐसा सिद्ध हो जाता है, तो अपना अनुभूति का काल निश्चित ही उस जीव को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, प्रयास क्या कहें, सफल प्रयास किया है। ऐसे ही आप अध्ययन करते रहोगे तो भविष्य में उत्कृष्ट वक्ता के श्रेणी में आपका भी नाम आएगा। चलिए, अभी यहाँ आदरणीय राकेश जी भाई साहब का प्रवचन प्रारंभ होता है। आठ गाथाओं का अपना विषय हो गया है।